मोरे। मैं सेवक अहम की शुद्धि हो गई और रघुपति पति मोरे मम की शुद्धि हो गई। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं स्वामी जी का कि सरल हृदय से स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। इस बात पर जो स्वामी जी जोर देते थे वो इसलिए क्योंकि यह शरणागति का सार है, यही शरणागति है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। तो सारे विकार ही इससे उत्पन्न हुए हैं। सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव की बड़ी दुर्दशा है। ऐसा जीव वो भगवान की शरण के योग्य नहीं है, इतना मलिन हो चुका है। तब आचार्य उसका पुरस्कार करते हैं। भगवान से तो कहते हैं कि देखो आपने ही छाती ठोक कर कहा कि मेरा अंश है। अब आप किसी पेड़ पर चढ़े, ऊंचे पेड़ पर, और फल लेने के लिए गए थे, फल मिले कि नहीं मिले भगवान जाने, वहीं से पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे आ गए, गिरे, हाथ टूट गया। लोग उठा के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि 2000 रुपया लगेंगे, प्लास्टर चढ़ेगा, फ्रैक्चर हो। अब तो पता नहीं ज्यादा लगता होगा, लेकिन हम तो बता रहे हैं एक अनुमान के 2000 रुपया लगेंगे और हाथ में प्लास्टर बनेगा। बोले ठीक है भैया, हाथ तो ठीक करना है। डॉक्टर को पैसा दिए, उसने प्लास्टर चढ़ा दिया और पट्टा बांध के गले में लटका दिया। अब मरीज झगड़ा करे कि तुमने 2000 रुपया टूटा हाथ हमारे गले में लटकाने के लिए लिए हैं, अरे ठीक करो इसको। तो डॉक्टर क्या कहेगा? यही कहेगा, श्रीमान जी हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़े ही लटकाएंगे, आपका टूटा हाथ आपके ही गले में लटकाया जाएगा। यही बात आचार्य संत कहते हैं जो हनुमान जी की भूमिका में है कि आपने कहा जीव मेरा अंश है, अब गिर गया, फिसल गया, माया की चोट खा के फ्रैक्चर हो गया, टूट फूट गया, और इन संतों ने प्लास्टर कर दिया, तिलक लगा के, कंठी बांध के, राम राम जपना सिखा के, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे रक्षक हैं, ऐसा पाठ पढ़ाकर इसका इलाज कर दिया है। अब भले ही टूटा फूटा जीव है लेकिन आपके ही गले में इसको लटकाया जाएगा। हम तो डॉक्टर हैं, हम नहीं लटका सकते, आपके गले में इसको लटकाना पड़ेगा। कुछ समय तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, चोट चपेट से बचाना पड़ेगा और गले में लटका कर रखना पड़ेगा। थोड़े दिनों बाद पट्टा खुल जाएगा और हाथ पहले जैसा मजबूत हो जाएगा। भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप इसको शरण में लीजिए। भगवान बोले हम क्यों लें शरण में? बोले आप घोषणा करो कि आज से हमारा नाम नारायण नहीं है, आज से हमारा नाम नारायण नहीं है। भगवान बोले क्यों घोषणा करें? का इसलिए घोषणा करो कि आप तो पंडित हो, आपके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, आप नारायण शब्द का अर्थ बताइए क्या है। भगवान बोले चलो तुम ही बता दो, गलत होगा तो हम टोक देंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। तो आचार्य ने कहा, भक्त ने कहा, संत ने कहा कि नार माने होता है जीव समूह और अयन माने होता है आश्रय। जो संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय है उसको नारायण कहेंगे। बोले पकड़े गए आप, कैसे पकड़े गए? बोले आप कहते कि हम केवल ज्ञानियों के आश्रय हैं, भक्तों के आश्रय हैं, अष्टांग योगियों के आश्रय हैं, सांख्य योगियों के आश्रय हैं, तो हम आपसे झगड़ा नहीं करते। पर आपने कहा आपका नाम तो है नारायण, आप संपूर्ण जीव समूह के और प्रकृति के आश्रय हैं। जब आप सबके आश्रय हैं तो इसके आश्रय क्यों नहीं बनेंगे? बुरे से बुरा है, हम स्वीकार करते बुरा है, पर आप इसके भी आश्रय हैं कि नहीं? हैं तो बनिए, और नहीं तो घोषणा कीजिए कि हमारा नाम नारायण नहीं है।
भगवान बोले हम भले ही सबके आश्रय हैं, पर इस पर तो कृपा करते करते हम थक गए हैं। बार बार इसको अवसर दिया, ये बार बार धोखा करता है, विश्वासघात करता है। अब इसका आश्रय बनने की इच्छा नहीं हो रही है, इसको शरण में लेने की इच्छा नहीं है। तो आचार्य कहते हैं दया सिंधु, दयालु पुरुष केवल प्राणी के दुख का विचार करते हैं, अपने पराये का भी भेद नहीं रखते। ये अपराधी है कि निरपराधी है इसका भी विचार नहीं करते। जब दयावान पुरुष इसका विचार नहीं करते तो आप दया के अगाध समुद्र हैं, दया सागर हैं, फिर आप इस जीव पर दया क्यों नहीं करते? ये आपकी दया का पात्र है, आप इस पर दया कीजिए। भगवान बोले भले ही हम दया के समुद्र हैं, पर दया करते करते भी थक गए। दया की भी एक सीमा होती, हद हो गई। दया करते करते थक गए, अब इस पर दया नहीं आ रही है। कितनी बार मनुष्य जन्म दिया इसको कृपा करके, करुणा करके, हर बार इसने गंवा दिया, अब दया नहीं आ रही है। तब आचार्य अंतिम भगवान से बोले वात्सल्य गुण सागर, हे प्रभु आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। भगवान के नेत्र भर आए। देखो भगवान वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, और उन भगवान के वात्सल्य की एक बूंद नहीं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, वात्सल्य की एक बूंद का 100वां हिस्सा उसको कहेंगे सीकर, सूक्ष्म कण, उससे वात्सल्य बटा तीनों लोकों में। और एक व्यक्ति के हिस्से में कितना वात्सल्य आया। और संसार में माता का वात्सल्य देखो आप, अपने पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य होता माता का। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। भले ही बात झूठी हो, पर हमने सत्पुरुषों के मुखारविंद से सुनी है कि कोई एक ऐसा दुष्ट पुत्र था कि अपनी प्रेमिका को संतुष्ट करने के लिए अपनी माता की हत्या करके उसका कलेजा लेकर के वो चला अपनी प्रेमिका को संतुष्ट करने के लिए, और मार्ग में ठोकर लगी और गिर गया। तो उसके माता के कलेजे से आवाज आई कि बेटा चोट तो नहीं लगी। भले ही बात कल्पना हो या झूठी हो, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि माता के प्रति ऐसा व्यवहार करने वाला पुत्र, उसके प्रति भी मां के हृदय में कितनी दया होती है, कितना वात्सल्य है। माता के जैसा हृदय माता का ही होता है, अपार वात्सल्य माता में होता है। उस मां में इतना वात्सल्य है तो आप तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं। आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा? भगवान रोने लगे, बोले अब तुम जो कहोगे सो करेंगे, अब हम हारे और तुम जीते। इसका नाम है पुरस्कार, इसको कहते हैं पुरस्कार। हम हारे, भगवान कहते हम हारे और आप जीते। बोलो क्या करना सो बताओ। बोले एनम रक्ष जगन्नाथ, आप जगत के नाथ हैं। जब सारे जगत के नाथ हैं तो इसके भी नाथ हैं। एनम रक्ष, इसकी रक्षा करो। बोले इसके सब अपराध खत्म हो गए? बोले ये थोड़ी हम कहते अपराध खत्म हो गए। बहु जन्मापराधीनम, मैं स्वीकार करता हूं ये अनेक जन्मों का अपराधी है, लेकिन आपका है। तो भगवान बोले जब अपराधी है तो उसको अपराध तो दूर करो पहले। बोले महाराज झूठे ही बोलते हो क्या आप? भगवान बोले कैसे? बोले आपने विभीषण शरणागति के प्रसंग में ताल ठोक कर कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कर्म के 3 विभाग हैं, एक संचित, एक क्रियमाण और एक प्रारब्ध। संचित उसको कहते हैं जो अनेक जन्मों के शुभाशुभ कर्म इकट्ठे हैं, उसको संचित कहेंगे।
उन इकट्ठे कर्मों से जो इस जन्म में भोगने के लिए प्राप्त हो चुके हैं उसका नाम प्रारब्ध है, और जो इस शरीर से नए कर्म कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण है। तो क्रियमाण कर्म संचित में जाते हैं और संचित से प्रारब्ध बनता है, ऐसा है। क्रियमाण कर्म संचित में चले जाते हैं और संचित से प्रारब्ध का निर्माण होता है, और ये कभी खत्म होते नहीं, कभी खत्म नहीं होते, न कभी संचित समाप्त होता है, क्योंकि क्रियमाण से संचित में सदा जाता रहता है और उससे नए नए प्रारब्ध का निर्माण होता रहता है, वो भोगने के लिए प्राप्त होता है। और हर प्रारब्ध भोग के काल में नवीन कर्म होते हैं, फिर वो संचित में चले जाते हैं। यही है कर्म का जाल, इसी में जीव उलझ जाता है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तब इसका उपाय क्या है? बहुत उपाय, श्रेष्ठ उपाय शरणागति। शरणागति सर्वोच्च साधन है, साध्य है, उपाय है, उपेय है, और यदि हम अंतिम बात कहें तो सम्यक और संपूर्ण समाधान जीव की समस्याओं का भगवत शरणागति ही है। क्या समाधान? भगवान की शरण में जाते ही संचित भस्म हो जाता है। महाराज जी, आज हमने सवेरे चर्चा की थी सृष्टि के अनादित्व की। जब सृष्टि अनादि है तो संचित भी अनादि है कि नहीं? क्योंकि हमारा पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं इसकी गणना नहीं। तो संचित कितना अधिक है उसकी कोई सीमा नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का संचित जिस क्षण जीव यह कहता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं, हे नाथ मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भो भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। कहकर के जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो शरण में जाते ही, ध्यान से सुने मयंक जी, शरणागति के अव्यवहित उत्तर क्षण में संचित तत्काल भस्म हो जाते हैं। कितनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ। लाख करोड़ नहीं, अरब खरब नहीं, असंख्यों जन्मों के संचित का नाश केवल भगवान की शरण में जाने से हो गया। और इतना ही नहीं, शरण में जाने से असंख्यों जन्मों के पाप कर्म का नाश हो गया, अशुभ कर्म का नाश हो गया, सबका नाश हो गया। भगवान से मिलने में जो भी बाधक प्रतिबंधक कर्म है उन सब का नाश हो गया। और शरणागति जब जीव लेता है, ग्रहण करता है, तो उसका नया जन्म हो जाता है। नया जन्म हो गया है, नया जन्म। अब क्या, अब वो शरीर संसार का नहीं, अब वो भगवान का है, भगवान उसके, नया जन्म, नया जन्म हो गया। अब नया जन्म हो गया तो शरणागति से संचित तो भस्म हो गया और क्रियमाण पवित्र हो गया। ध्यान में आई बात। अब तक जब तक भगवान की शरण में नहीं गया था तब तक जो क्रियमाण कर्म थे वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो रहे थे। अब जो कुछ होगा वो भगवत प्रीत्यर्थ होगा, कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, और कर्म को करने के बाद कृष्णार्पण मस्तु, श्री रामार्पण मस्तु, तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु, भगवान को अर्पित हो जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पित, भगवान को समर्पित हो जाएगा। तो महाराज जी, भगवान को समर्पित होने के बाद अब वो संचित में तो गया नहीं, क्रियमाण जा रहा था संचित में, और संचित तो खत्म हो गया और नया संचित बना नहीं, क्योंकि क्रियमाण कर्म चला गया भगवान के चरणों में, भगवान को अर्पित हो गया। तो क्रियमाण कर्म के
बंधन से मुक्ति मिल गई, संचित नष्ट हो गया, क्रियमाण कर्म का बंधन रहा नहीं, क्योंकि अब क्रियमाण कर्म भगवत प्रीत्यर्थ हो रहा है और भगवान को समर्पित कर दिया गया है, इसलिए क्रियमाण से संचित में गया नहीं, क्रियमाण का बंधन रहा नहीं। अब बचा क्या? अब बचा इस शरीर का प्रारब्ध, और इस शरीर के प्रारब्ध का संबंध केवल इसी शरीर से है। तो कितनी बड़ी समस्या निपट गई। अरे भैया, मान लो हम 50-55 वर्ष के हो गए, तो राम जी की दया से इतना प्रारब्ध तो हमने भोग लिया। अब कितना बचा है किसी का कोई ठिकाना तो है नहीं। जितना भी बचा है, जब भगवान की कृपा करुणा से इतना भोग लिया है तो बचा खुचा भी भोग लेंगे। इसलिए हे भगवान, मेरे प्रारब्ध का नाश मत कीजिए, हमारे प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से करवा लेना। बच जाएगा तो दुख में संसार में फिर से आना पड़ेगा, इसलिए मेरे प्रारब्ध का नाश आप कृपा करके भोग के द्वारा कराइए। इसी का नाम है तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाव। भक्त सदा भगवान की कृपा का दर्शन करता रहे, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करे। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध अपना ही किया हुआ कर्म, उससे प्रारब्ध हमको मिला है भोगने को, ऐसा मानकर प्रसन्नता पूर्वक भोगे। भगवान की निंदा न करे, भगवान को दोष न देवे। हमारे महाराज जी कहते थे कि एक राजा था, गया था घूमने फिरने सैर करने, तो एक खेत की मेड़ पर बैठ गया और अपने गुलाम से कहा, उसने ए जाओ ककड़ी तोड़ के ले आओ। अब ककड़ी ले आया बेचारा, उसका तो क्यों, तो सेवक है, आज्ञा पालन करना उसका धर्म है। वो ककड़ी ले आया, वो ककड़ी राजा ने खाई तो बड़ी कड़वी ककड़ी। कोई कोई देखा होगा लौकी कड़वी, ककड़ी बहुत कड़वी होती, बहुत भारी कड़वी। तो राजा ने खा करके एक ग्रास खाया, थू थू करके थूक दिया, कुल्ला किया, और उसे ही खाई हुई ककड़ी उस गुलाम को, खा जाए इसको। उसने न नाक सिकोड़ी, न मुंह सिकोड़ी, न भौं सिकोड़ा, पूरी कड़वी ककड़ी खा गया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, भले आदमी, हम तो एक ग्रास नहीं खा सके, हमको थूकना पड़ा, कुल्ला करना पड़ा, इसके बाद भी मेरा मुंह भयंकर कड़ुआ है अब तक, और क्या तेरे लिए ककड़ी मीठी हो गई? उसने कहा, नहीं हजूर, ककड़ी तो जैसी थी वैसी ही रही, ककड़ी मीठी है, हमारे लिए क्यों मीठी हो जाएगी ककड़ी? अरे भाई, कड़वी है, उसकी प्रकृति ही कड़वी है, तो मेरे लिए मीठी कैसे होगी? मेरे लिए भी कड़वी ही थी। फिर तू खा कैसे गया? उसने कहा, मैं केवल इस विचार से खा गया कि जो मेरे मालिक इतने उदार हैं, हमको बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान खाने के लिए देते हैं, अब कभी कृपा करके कड़वी ककड़ी भी खाने को दे दें। तो जिस स्वाद से हलवा पूड़ी कचौड़ी गुलाब जामुन इमरती खाई है, उसी स्वाद से कड़वी ककड़ी भी खानी चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारा कोई हित ही होगा। तो महाराज जी कहते थे कि एक गुलाम अपने मालिक के प्रति इतना कृतज्ञ हो सकता है, तो हम श्री ठाकुर जी के सेवक हैं, उनके दास हैं, हमें भगवान के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए तो उसमें भी भगवान की कृपा का अनुसंधान करे। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। एक महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे, श्री हरे राम बाबा। हमारे महाराज जी के पास रहे वो, और बड़ा विलक्षण जीवन था। उनके पद भी हैं, हम कभी कभी गाते भी हैं उनके पद, बहुत सुंदर पद है। महाराज जी ने करुण पुकार नाम से उनके पद छपाए। और एक जगह रहते नहीं थे महात्मा, वो विचरण करते रहते,
जहां मन लगा वहीं। तो लगभग 100 वर्ष की अवस्था थी उनकी। कितनी? और 100 साल की उम्र में भी एक बड़ा कमंडल लेके, जिसमें कम से कम 4.5 लीटर जल आवे, इतना बड़ा कमंडल लेके वो 1 कोस डोल डाल जाते थे। कितना? पैदल चल के कम से कम 3 किलोमीटर डोल डाल जाते थे। बहुत आचार विचार वाले थे, बहुत मिट्टी लगाते, बड़ा पानी। अब ऐसे ही समझ लो हंसी में कि किसी सामान्य व्यक्ति के घर वो अतिथि बन जाएं जहां पानी की थोड़ी समस्या हो तो उसकी तो हालत खराब हो जाती, इतना पानी खर्च करते। तो शौच जाते थे दूर, तो लौटने में शाम को थोड़े विलंब हो गए, वृद्ध तो थे ही। तो रोड के सहारे चल रहे थे, कोई वाहन आया तो और थोड़े किनारे हुए, तो रोड के किनारे एक बहुत गहरा गड्ढा था, मिट्टी भरने के लिए खोदते हैं लोग, गहरा गड्ढा था। उस पैर फिसल गया, गड्ढे में चले गए। तो 100 साल की उम्र में ये कूल्हा टूट गया। और कूल्हा टूट गया तो लोग, गांव वाले को देखा, बाबा जी आए नहीं, तो जिस गांव में रुके थे गांव वाले खोजने गए, तो बाबा जी को उठा के लाए, बोले चलो हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो महात्मा ठहरे, बोले मैं अपने पूरे जीवन में कभी हॉस्पिटल नहीं गया, मैं क्यों जाऊंगा हॉस्पिटल, कौन छुएगा हमको, क्या हम वहां का खाएंगे पिएंगे नहीं। अब वो महाराज अपने हाथ से बनाते पाते थे उस उम्र में, वो हम तो किसी को छुआ खाएंगे नहीं। और हम बोले जो हमको अस्पताल ले जाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, भैया काय को कोई ले जाएगा। तो लोग ले नहीं गए और वो ऐसा ही हड्डी रह गई महाराज, उनकी इलाज बिल्कुल हुआ नहीं। गांव के लोग, उनके एक सेवक थे जयपुर में, ब्राह्मण देवता, वो जयपुर में उनके घर पहुंचाए आए। अब वो जो उनके भक्त थे वो तो भगवत धाम चले गए, उनका लड़का था। अब उन बेचारों को कितना फुर्सत मिले सेवा में, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमको सुदामा कुटी पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी के पास हमको पहुंचा दो। तो वो लोग वहां पहुंचा गए। बाबा आ गए महाराज जी के पास, तो महाराज जी बोले भगवान की बहुत भारी कृपा हुई जो बाबा का कूल्हा टूट गया। तो हमको ये बात बड़ी खराब लगी। हमने कि महाराज जी बेचारे वो तो बड़े दुखी हैं, इतने आचार विचार से रहने वाले महात्मा, और अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब इलाज हो नहीं सकता उनका, और आप कहते भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई जो महात्मा का कूल्हा टूट गया। तो क्या कृपा हुई? महाराज जी बोले देखो पंडित जी, आप समझते नहीं हो, ये जीवन भर विचरण करते रहे, एक जगह कभी कहीं रहे नहीं। अब भगवान राधा रानी बिहारी जी इनको वृंदावन धाम की रज प्रदान करना चाहते हैं, तो अब तो बेचारे चाह कर भी कहीं जा सकते नहीं, तो अब धाम में ही पड़े रहेंगे। और ऐसे भगवत प्राप्त संत की सेवा का सौभाग्य हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग प्रेम से इनकी सेवा करें। और ये भगवान की कृपा है, शरीर का कोई प्रारब्ध है, इसका भोग हो जाएगा। और 104 वर्ष की आयु में भी भगवत धाम गए, 4 साल उसी स्थिति में रहे, बाद में ठीक हो गए। ठीक का मतलब चलने में तो समर्थ नहीं थे, हम लोग उनको खिसका करके ले जाते थे शौचालय में, और उनको स्नान भी कराना, उनकी लंगोटी भी बदलना, क्योंकि सब काम पराधीन था, और फिर कई बार उनको अपने हाथ से पवाना भी। और बाबा गाली देते थे, बाबा तो बाबा ठहरे, बाबा गाली देते थे, आशीर्वाद तो कभी नहीं देते। हाँ, बाबा को प्रणाम किया, बाबा आशीर्वाद दीजिए, जा बच्चा तेरा नाश हो। बाबा आज हमारा जन्म दिवस है, तेरा नाश अवश्य होगा, ऐसे बोलते थे। एक बार हमने महाराज जी से कहा कि इनकी सेवा से मतलब क्या है, अच्छी बात तो मुंह से बोलते नहीं, कहते नाश हो। महाराज जी बोले पंडित जी आपको नाश शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए दुख होता है।
नाश माने होता है ताते नाश न होए जीव कर भेद भगति बाढ़े विहंग वर। नाश माने होता है कैवल्य मोक्ष हो जाना। बाबा कहते संसार का चक्र छूट जाए, तुम्हारा मोक्ष हो जाए, ये अर्थ है नाश का, है। और आप समझ रहे हो नाश महात्माओं की लीला है। और जिस दिन वो बाबा शरीर अपना छोड़ने वाले थे, उस दिन स्नान कराने की सेवा भगवत कृपा से दास को प्राप्त हुई। हम ही उनको खिसका के ले गए, शौच कराया, शुद्धि कराई, स्नान। अच्छा, इतने विलक्षण महात्मा थे, शुद्धि हमने की उनकी, और मिट्टी से हाथ खुद धो रहे। बाबा आपने हाथ ही नहीं लगाए तो मिट्टी, अरे बोले बच्चा जीवन भर का अभ्यास, खूब मिट्टी लगाते, जीवन भर का अभ्यास है। और खूब नहाते, खूब जल से नहाते, खूब जल और लाओ और नहाओ, ठंड में भी खूब नहाते, सर्दी में। तो उनको थोड़ा खींच कर ले जाना पड़ता, तो फिर उसमें थोड़ा कष्ट होता होगा, तो गाली देते थे। उस दिन बाबा कुछ बोले नहीं, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। बाबा बोले बच्चा आज मुझे वैकुंठ जाना है, इसलिए मैंने अपनी मन की वृत्ति बटोर ली है, मैं राम राम कर रहा हूं, छेड़ो मत मुझे, आज मैं वैकुंठ जाऊंगा। अच्छा वैकुंठ जाओगे, तो आप पधार जाओगे? बोले हाँ हाँ बच्चा, आज मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, तो हमने कहा, छोटे थे हमने कहा बाबा हमने आज तक किसी को मरते देखा नहीं, आप मरने लग जाओ तो आवाज देकर हमको बुला लेना, पंडित जी आओ। महाराज जी हमको पंडित जी बोलते थे, इसलिए सब लोग पंडित जी कहते थे मुझे, तो वो भी कहते थे पंडित, तो हमको बुला लेना तो हम देखेंगे कैसे मरते हैं। बाबा बोले मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे मेरे मन को ग्लानि हो। मैंने जब से होश संभाला है तब से भगवत भजन किया है, राम नाम का जप किया है। मेरा जब शरीर छूटेगा तो मुझे खुद पता नहीं चलेगा कि मैं मर रहा हूं क्या। सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाग, ऐसे शरीर छूटेगा मेरा। बच्चा मैंने जीवन भर भजन किया है, मैं तड़फ के नहीं मरूंगा। तो हमने कि बाबा सच्ची में आप पधार जाओगे आज? बोले कभी झूठ बोलता हूं, आज पधार जाऊंगा। तो हमने कि बाबा कब पधारो? बोले रात में चला जाऊंगा आज। बात कर रहे हैं ऐसे। तो हमने कि बाबा फिर ऐसी बात है कि हम लोग बालक हैं, आपकी सेवा में बहुत अपराध बने होंगे, आप क्षमा कर देना हम लोगों के अपराध। कह मैंने प्रणाम किया उनके चरणों में, प्रणाम करते ही वो रोने लगे। बोले बच्चा मैं तो परीक्षा लेता था कि तुम लोग इतना गाली खा के भी सेवा करते हो कि नहीं, पर भक्तमाली जी की कृपा से तुम लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, भक्तमाली जी ने सेवा की है, बस मेरा अंतिम उपदेश तुमको यही है। हमसे बोल रहे थे कि बच्चा मलमूत्र की नाली के कीड़ा मत बनना। गृहस्थ होने को कहते थे मलमूत्र की नाली का कीड़ा। कहते देखो पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और तुम शास्त्रों को पढ़ते हो, अब मलमूत्र की नाली के कीड़ा मत बनना है, भजन करना और जीवन साधुओं के बीच में ही व्यतीत करना है। बाबा आप आशीर्वाद, हाँ बच्चा खूब आशीर्वाद है, जिस जिसने मेरी सेवा की है सबका संसार चक्र छूट जाए, सबको भगवान मिल जाए, ये उनके अंतिम वचन थे।